सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 10वां अध्याय का 20 तक हम लोग किए थे। शायद भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ था अर्जुन के प्रश्नों के बाद। कहा कि भगवान हमें अथ जनार्दन विभूतिम योगम विस्तारेण कथय, क्योंकि मुझे तृप्ति नहीं हो रही है आपके अमृत से, मुखारविंद से। तो भगवान ने फिर 19 से जो है अपना उपदेश प्रारंभ किया कि विभूतियों का विस्तार। उन्होंने कहा कि विस्तार तो बहुत है भाई, इसमें अनंत मतलब अंत नहीं है। तो अंतः न अस्ति विस्तरस्य, मेरे इस विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं, एंडलेस, नो लिमिट। इफ यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, years I can spend. So therefore I am going to talk you प्राधान्यतः। प्राधान्यतः मतलब संक्षेप से, मुख्य मुख्य रूप से। प्रधानस्य भावः प्राधान्यतः कथयिष्यामि ते हन्त इदानीम्। इसकी दिव्याः ही आत्मविभूतया, अपनी खुद की विभूतियां मैं आपको कहने जा रहा हूं। तो इसलिए कहा कि हे गुणाकेश, अहम आत्मा हु सर्वभूत आशय स्थितः। आशय भूता सर्वभूत आशय, आशय उसको कहते आशयते, जहां सब लोग जीव जाकर के शयन करते हैं, सो जाते, मतलब वहां एक हो जाते, लय हो जाते। आशय स्थितः, सर्वभूत आशय स्थितः। अहम आदि च मध्यम च अंत एव च। किसका? भूतानाम। सारे जितने सारे भवंती इति भूतानि, जो पैदा होते हैं उनको भूत कहते हैं। और उन सारे भूतों का मैं क्या हूं? अंत, आदि और क्या? अंत, आदि और मध्य। इस प्रकार से मैं सभी का एक कारण बना करके भगवान ने कहा कि कारण स्वरूप हूं। अब एक एक जितनी सारी चीजें हम अपने संसार में देखते हैं, उसके अंदर एक एक जितनी सारी जाति है, उसके अंदर, उनके अंदर में कौन सा मेरा रूप है, कौन सी मेरी विभूति है, उसको यहाँ पे 21 से श्लोक के आगे अभी बताते जाए। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि आदित्यानाम अहम विष्णुः ज्योतिषां रविः अंशुमान् मरीचिः मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। तो अहम विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ। इसमें आदित्यानाम, आदित्य का पुत्र एक हुआ था, इसमें आता है भागवत में वामन। तो वामन का रूप भी मैं क्या हूँ? विष्णु हूँ। तो विष्णु नाम
आदित्य, तो आदित्या नाम, आदित्यों में जो आदित्य के पुत्र थे इसलिए अदिति जातः आदित्य। तो आदित्या नाम अहम विष्णु हूँ, जो वामन का स्वरूप बन करके ब्रह्मचारी के रूप में पैदा हुआ। तो अहम विष्णु हूँ, विष्णु का स्वरूप मैं हूँ। तो एक 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 के अंदर सारे आदित्यों कहते हैं, द्वादश आदित्य कहलाते हैं, उसके अंदर मैं वामन का रूप हूँ। फिर ज्योतिषाम, हम्म, अहम ज्योतिषाम रवि अंशुमान। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, है ना? जितनी सारी प्रकाशित करने वाली चीजें हैं, प्रकाश करने वाली जो किरणों को देने वाली सूर्य जो है वो मेरा स्वरूप है, रवि ही। अंशुमान, अंश का तो है किरणें। तो जितनी सारी प्रकाशित किरणें, इसलिए हम देखते हैं ना, एक जगह तो हम रोज जो करते हैं कि कपूर आरती करते समय कि भगवान को हम जब आरती दिखाते हैं तो भगवान को तो ये मैं आप छोटी सी आरती दिखा रहा हूँ, तो क्या वो उनको मतलब प्रकाशित करेंगे? कहते वो खुद ही प्रकाशमान है। क्यों, कैसे? तो वहां तो ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, हाँ, ना तो चंद्र प्रकाशित करता है, ना तो वहां पे कोई भी तारे उसको प्रकाशित करते हैं। तो ये अग्नि, ये छोटी सी अग्नि क्या उनको प्रकाशित? इसलिए कहा जाता है न तत्र सूर्य भाति, हाँ, न चंद्र भाति, न तारकम, हाँ। तो इदम, ये अग्नि है, ये क्या आपको प्रकाशित करेगी, बल्कि तमेव भांतम, उनके ही प्रकाश से हर एक चीज जो है क्या होती है, प्रकाशित होती है। इसलिए तमेव भांतम, इसलिए कहा यहाँ पे रवि, हाँ, जो रवि मतलब सूर्य, सूर्य का स्वरूप मैं हूँ। इनमें ज्योतिषाम, जितने सारे प्रकाशित करने वाले चीजें हैं उसमें ज्योतिषाम अहम रवि ही। मरीचि, मरीचि ही मरुताम, मरुताम जो वायु देवता है, वायु संबंधी देवताओं में, हम्म, उनके जो भेद है उसमें मरीचि नामक देवता मैं हूँ। मरुत देवता भेदा नाम, जो वायु देवताओं के जितने सारे भेद है उसके अंदर अगर देखेंगे तो मैं उसके अंदर मरीचि नामक देवता मैं हूँ, जो सबको जो है वायु का, वायु दे करके सबको क्या करते हैं, जीवित रखते हैं। बड़ा कभी महावायु बन जाता है तो फिर सबको उड़ा के ले जाता है। इस प्रकार से मैं सबके लिए क्या हूँ, आमरीचि। तो मरुताम मरीचि ही अस्मि। और अहम शशि, हाँ, शशि जो चंद्रमा का एक नाम है शशि। तो किन में शशि है, जितने सारे नक्षत्र है, हाँ, ग्रह है, रात को देखेंगे तो जैसे हम लोग वो देखते हैं कि छोटे 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 से का अगर हम देखेंगे जैसे बर्फ पड़ती है तो बर्फ के जैसे टुकड़े दिखते हैं ना, वैसे जब चादर बीत जाती किसकी, ओले की, तो ऐसे आकाश में देखेंगे तो पूरे के पूरे जो है क्या दिखते हैं, तारे दिखते हैं। तो वो जो तारे हैं उनका कोई भी हम लोग गणित नहीं कर सकते, असंख्य होते हैं। तो एमंग ऑल दिस स्टार्स, नक्षत्रा नाम सृष्टि का, नक्षत्रों में बहुत सारे, लेकिन उसके अंदर मैं हूं कौन, चंद्रमा शशि। और चंद्रमा का एक नाम शशि इसलिए है कि उनको कहते हैं आपको पता है खरगोश है ना, खरगोश को शशः कहते हैं, शशशृंगः धनुर्धरः। तो कहते ये शश मतलब ये खरगोश है। और खरगोश के जैसे आप कभी देखेंगे ना चंद्रमा के अंदर एक ऐसा चित्र दिखता है और उसको लगता है ऐसे दो कोई उनके क्या है, दो कान होते ना ऐसे उसके। तो जैसे वहां पे उसको मानो शश श्रृंगा, जैसे वो शशि के जैसे वहां पे जिनकी
शशांक है ना, जिससे उनका अंक उसके अंदर है, इसलिए उसको चंद्रमा को शशि एक नाम है। जो शशि जैसे मतलब खरगोश जैसे उनका चेहरा उसमें दिखाई देता है। तो मैं चंद्रमा मतलब शशि हूँ नक्षत्रों में। तो जितने सारे आदित्य है, 14 आदित्यों में मैं वामन रूप में विष्णु हूँ। जितने सारे ज्योतिष मतलब जितने सारे प्रकाशित करने वाले चीजें हैं उसके अंदर मैं अंशुमान किरणों वाला रवि हूँ। और देवताओं के जो वायु के जितने सारे देवता है उसके अंदर मैं मरीचि, मरुताम मरीचि। इसलिए तो हमारे बजरंगबली का एक नाम है, क्या है, मारुति है ना। तो मरुतस्य आपत्तम मारुति, उनके उनको वायुपुत्र भी कहते हैं ना। इसलिए मरीचि, मैं मरीचि नामक वायु हूँ। नक्षत्रों में मैं शशि मतलब चंद्रमा हूँ। आगे, वेदानां सामवेदोऽस्मि, वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। प्राणानामस्मि चेतना। वेदानां सामवेदः अस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनः च अस्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना। तो एक एक पाद के अंदर भगवान एक एक अपने विभूति को बता रहे हैं। तो सामवेदः अस्मि है ना। तो किसमें में सामवेद, कहते वेदों में। वेदानाम, वेदानाम मध्य कितने वेद हैं, 4 वेद है ना। तो चारों वेदों में भगवान ने शाम को ही क्यों पसंद किया, तो कहते शाम बड़ा क्या होता है, सुंदर गाने में आनंद आता है। अगर ऋग्वेद, हाँ, यजुर्वेद, इनके लिए बहुत है ना स्पष्ट बोलना पड़ता है, अच्छी तरह स्वरों का ज्ञान होना पड़ता है ना। अथर्ववेद वहां पे आपको कर्म कांड करना है तो बहुत आचार विचार का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सामवेद के अंदर बहुत लचीलापन है, वहां पे खूब गाने का जो है, गा करके दूसरों को, खुद को आनंदित कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि मैं सामवेद, जो गायन स्वरूप होता है, गान स्वरूप होता है, इसलिए सामम गायंती। तो वेदाना, वेदों में मैं सामवेद अस्मि। और देवताओं में देवानाम अस्मि वासवः। तो वसोहो इदुम वासवः मतलब इंद्र। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। तो देवानाम वासवः अस्मि, क्योंकि जितने सारे देवता होते हैं वहां पे इंद्र सबका स्वामी होता है, सबका मालिक होता है। इसलिए मैं उनके अंदर इंद्र हूँ। और फिर अब धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर जो कहते हैं कि मैं, आपकी जितनी सारी इंद्रियां काम करती है, इंद्रिया नाम, मेरी पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, उसके अंदर मनः च अस्मि। जो मन है तो सब कुछ जो है आपको याद रहता है। और फटाफट यहाँ से वहां आपको गिनती करनी है, यहाँ से वहां आपको ले जाना, मन अगर एक ही जगह चिपका रहेगा तो फिर आगे पहुंच नहीं पाएगा। हमको तो जितना जल्दी से काम करता है वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए मन जो है व्यक्ति को, भले ही आपको मन दुखी कर सकता है, लेकिन मन ही हमारे लिए जीवन में बहुत तेज काम करने के लिए, सर्वे सब लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज है। तो मनः इंद्रिया नाम। अब कुछ भी कर रहे हैं, वहां मन नहीं है तो सब निष्फल होता है। सामने बैठे हो सुनते रहो, लेकिन सुनते सुनते अगर मनोराम पे ही जाता है घूमने के लिए तो फिर वो जो है टाइम पास हो जाता है फिर है ना।
तो इसलिए कहा है मन बहुत ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट। मनः अस्मि। और भूतानाम अस्मि चेतना। तो भूतों के अंदर जो शरीर है, शरीर से भूत दिखाई देते, मतलब शरीर, ये सारे जीव दिखाई देते। कार्यकरण, भाष्यकार कहते कार्यकरण संघातः नित्य अभिव्यक्ति बुद्धिवृत्ति ही चेतना। उसके अंदर चेतना जो होती है, भले शरीर है और उसके अंदर चेतना नहीं है तो क्या, राम नाम सत्य। तो अब ट्यूबलाइट है, उसके अंदर बिजली नहीं तो क्या है, गया, कोई फायदा नहीं, क्या करो। बहुत सारी लाइट लगाओ, उसके अंदर बिजली नहीं तो क्या फायदा। तो वो चेतना है उनके अंदर, सबके अंदर। वैसे ही जितने सारे जीव शरीरधारी है उसके अंदर क्या है, सबके अंदर चेतना है। तो संघातः चेतना धृति ही, उसके अंदर, सबके अंदर एक प्रकार की बुद्धि वृत्ति ही, नित्य अभिव्यक्ता, जो हमेशा अभिव्यक्त करती है अपने आप को। तो भूतों के अंदर चेतना रूपी मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ, देवताओं में इंद्र मैं हूँ, और वेदों के अंदर सामवेद मैं हूँ। इस प्रकार से एक एक विभूति को कहते हुए, और एक कहते रुद्राणां शंकरश्चास्मि रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। मेरुशिखरिणामहम् रुद्राणां शंकरः च अस्मि वित्तेशः यक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकः च अस्मि मेरुः शिखरिणाम अहम। तो एकादश रुद्र कहलाते हैं ना। एकादशानाम रुद्रानां मध्ये अहम शंकरः, शम शुभम करोति, जो सबका कल्याण करने वाले। तो एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ, शिव स्वरूप हूँ। और यक्ष रक्षसाम, यक्ष और जो रक्ष है ना, यक्षानाम रक्षसाम, यक्षों में और राक्षसों में कौन हूं मैं, कुबेर। अहम वित्तेशः, जो सबका जो है धन का जो स्वामी है उसको कुबेर कहते हैं। तो यक्ष रक्षसा मध्ये वित्तेशः कुबेरः अस्मि, यक्षानाम रक्षसानाम मध्ये। और वसुनाम, जितने अष्टानाम वसुनाम, अष्ट वसु होते उसके अंदर मैं एक, उसके अंदर कौन हूं, मैं उसके अंदर पावकः, पावक का मतलब अग्नि। तो सबको पवित्र करती है। कोई भी कितनी भी चीज गंदी हो, अगर आप उसको अग्नि में डाल देते तो वो पवित्र होकर के बाहर आती है। तो पावकः है ना, तो सबको पवित्र करती है। तो उसके अंदर मैं पावक हूँ, मतलब अग्नि हूँ, सबको पवित्र करता हूँ। मेरु शिखरिणाम अहम, शिखर, जे शिखरधारी जितने सारे बड़े बड़े पर्वत है उनके अंदर शिखर जो है उसके अंदर मैं मेरु हूँ, सुमेरु कहलाते। अब इस कलयुग में उनका दर्शन होता है नहीं, लेकिन पर्वतों में मैं सुमेरु, सुमेरु नाम का पर्वत में हूँ। तो शिखरी नाम अहम मेरु, वसुनाम अहम पावकः, यक्ष रक्षसा मध्ये वित्तेशः, और रुद्रानाम शंकरः च अस्मि। तो इस प्रकार से एक एक सारे चीजों को बताया कि उनके अंदर एमंग दिस आई एम दैट, तो रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष रक्षसों में मैं कुबेर हूँ,
और वसु में जो अष्ट वसु इसके अंदर मैं अग्नि हूँ, और जितने शिखरधारी मतलब शिखर वाले पर्वत के अंदर शिखरी नाम अहम मेरु हूँ। चलो तीनों साथ बोलते एक बार। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः